बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद के विश्व परिवर्तक बच्चों को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, पहले स्व का परिवर्तन होगा तब विश्व बदलेगा, तभी विश्व का परिवर्तन होगा। ऐसे अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले, जो अंधकार अज्ञानता का फैला हुआ है, क्या अंधकार फैला हुआ है कि विनाश होगा तो बहुत खुशी की बात है, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो बहुत खुशी की बात है। ये कह रहे हैं बीके वाले, क्या कह रहे हैं? तीसरा विश्व युद्ध होगा तो बड़ी खुशी की बात है, ऐसे डाल रहे हैं अपने रिकॉर्डिंग में। एक बात बताओ, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कोई बचेगा? चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बचेगा दुनिया के अंदर? एक बात। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि लोग अगर मरते हैं तीसरे विश्व युद्ध में तो क्या हमें खुशी होगी? तो क्या हम कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी है कि हम इसके उल्टे हैं? विनाश विनाश कह के और दुनिया का उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, ये कहाँ का नियम है? क्या भगवान विनाश करने आया है? तीसरा विश्व युद्ध करने आया है कि शांति बनाने आया है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आती बात। विनाश विनाश करके लोग डर के मारे तन मन धन संबंध संपर्क सब सुहा कर देते हैं। इतनी बुद्धि नहीं चलती कि भगवान आया तो परिवर्तन होना चाहिए, तत्वों का परिवर्तन होना चाहिए, अमल लोग बनाना चाहिए। जब दोबारा दोबारा वही ड्रामा रिपीट होता है, जो आज मक्खी इधर से गई तो इधर 5000 साल बाद भी जाएगी, तो फायदा क्या हुआ त्याग तपस्या का? अगर कुछ परिवर्तन ही नहीं है, कुछ बदलाव ही नहीं आना, तो फिर तपस्या करो या ना करो वही बात है। 5000 साल बाद वही मक्खी इधर से इधर जाएगी। आज बीमार है, आज लंगड़े लूले हैं, तो कल भी लंगड़े लूले ही बनेंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इतने लाखों करोड़ों लोगों की बुद्धि नहीं चलती, ये 5000 साल का ड्रामा कैसे हो सकता है? और दूसरा, क्या विनाश से हमें शांति मिलेगी? लोग मरेंगे, विनाश होगा तो क्या हमें खुशी मिलेगी? तो हम विश्व कल्याणकारी है या इसके उल्टे हैं? लोगों को देख के खुश होंगे कि लोग मर रहे हैं, चलो हम बच भी जाते हैं, तो क्या हम देख के खुश होंगे कि दुनिया मर रही है और हमें खुशी मिल रही है? तो विश्व कल्याणकारी हुए या इसके उल्टे हुए? इसलिए मैं ये बता रही हूं कि कोई भी अगर दूसरे वाले सुनते हैं जो विनाश विनाश कर रहे हैं, तो उनकी भी आंख खुल जाए कि भगवान आया हुआ है और उसको आप जानते नहीं हो, जानते हुए भी नहीं जानना चाहते। क्यों? कि सबको डर है, दीदी दादियां क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, हमें तो बाबा ने क्या कहा, आगे बढ़ो, दिन प्रतिदिन पढ़ाई आगे जाती है, आगे की पढ़ाई पढ़नी है। और बेहद का बाप आके बेहद की दुनिया की पढ़ाई पढ़ाते हैं और बेहद की बातें करते हैं। हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं, जो हद की बातें करते हैं, हद का ज्ञान देते हैं, पृथ्वी तक की ज्ञान देते हैं, इसके ऊपर ज्ञान देते नहीं, तो वो क्या हुए? ये ज्ञानता का अंधकार दूर करना है। ऐसे विशेष बच्चे जो हैं कैसे दूर करेंगे? व्यक्त में व्यक्त स्वरूप धारण करके, व्यक्त के अंदर अव्यक्त स्वरूप और आत्म स्वरूप की अनुभूति करके, ये जब साक्षात्कार कराएंगे तभी सबकी आंख खुलेगी कि ये कौन है और क्या कर रहे थे, ये कहाँ थे। इसलिए बाप अंत में प्रत्यक्ष होता है। तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे ये कौन हुए? बेहद के बच्चे।
तो बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। किसको? सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान। तो भाग्यवान कौन है? जो भगवान को साकार में जानते हैं। साकार में भगवान को जानने वाले वो हैं भाग्यशाली, श्रेष्ठ। बाप के आगे सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश में चाहे विदेश में, किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप। कौन सा बाप? बेहद का बाप। पहले तो बेहद का बाप कौन है वो समझो। न शिव है, न महाशिव है, न परम महाशिव है। बेहद माना जिसका कोई अंत नहीं। अनंत अनंत गैलेक्सियां, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, अनंत अनंत, एक भी नहीं। तो इसको कहेंगे बेहद का बाप, जो मूल है, बीज है। क्या कहा है वाणियों में? बीज अंत में प्रत्यक्ष होता है। जब सारा झाड़ जर्जरीभूत हो जाता है तब बीज प्रत्यक्ष होता है। तो सिर्फ जय संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश चाहे विदेश, किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। किसको देखते हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देखते हैं। लेकिन बेहद का बाप के दृष्टि की सृष्टि, बेहद के बाप की जो दृष्टि है उसकी सृष्टि कहाँ है? बेहद की दृष्टि में उसकी क्या है? बेहद की सृष्टि है। कितनी सृष्टि है? जैसे हमारी दुनिया, ऐसे अनंत अनंत दुनिया और है। तो बेहद की सृष्टि, बेहद की बाप दृष्टि में बेहद की सृष्टि है। वो है बेहद का बाप, जो साकार में आया हुआ है और बेहद का ज्ञान दे रहा है। ज्ञान से ही तो पहचानेंगे। बेहद का महासागर, बाप के पास कितना ज्ञान है? बेहद का महासागर जितना ज्ञान, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई था नहीं पा सकते। ऐसा ज्ञान, आश्चर्यजनक और परम सत्य ज्ञान। कहा ना, अमृत द्वारा अमर बनने का ज्ञान। क्या? ज्ञान अमृत के द्वारा अमर बनने का ज्ञान। वो ज्ञान बाप आप दे रहे हैं। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कहते हैं ना, डर गया सो मर गया। जो दुनिया से डर गया वो मर गया। शेर जैसी आत्माएं होंगी तो वो किसी से डरने वाली नहीं है। उनको तो सत्य चाहिए, ना उनको मान शान चाहिए। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। क्या? बाप की सन्मुख है। जो सन्मुख में है वो है भाग्यशाली बच्चे, जिन्होंने बाप को ज्ञान से जाना, ज्ञान से माना, ज्ञान से पहचाना। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख कर हर्षित होते हैं। कैसे देखेंगे? आंखें होंगी तो देखेगा। शिव तो निराकार है, निराकार को मानते, निराकार कैसे देखेगा? उसको भी दे चाहिए। तो बेहद के बाप की दृष्टि में सब ब्राह्मण आत्मा की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख कर हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देखकर हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को, कौन सा बाप? बेहद का बाप बच्चों को देख रूहानी नशा में फखूर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। कौन सा? जो बेहद के बाप को जानता है, ज्ञान से जानता है। ये परम सत्य ज्ञान देने वाला, बेहद का ज्ञान देने वाला, बेहद की दुनिया का ज्ञान देने वाला, ये बेहद का बाप है। तो बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा में फखूर है कि एक एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में, चाहे वो 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी
ज्ञान लेने वाले कितने होंगे? 5-7 आत्माएं या 24 आत्माएं, ज्यादा 108 आत्माएं बाप को जानने वाले, 108 से ज्यादा बाप को जानने वाले। वो तो अंत में पहचानेंगे जब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला परंपार है, तेरी गतिमति तू ही जाने और न जाने कोई। फिर एक बूंद के प्यासे रह जाएंगे, क्या दर्शन के प्यासे रह जाएंगे। इसलिए बार बार मैं वानियों में समझाती हूँ कि कोई ना कोई बच्चे जागे, बुद्धि खोलें अपनी। तो बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा पकड़ रहता है। एक एक बच्चा विश्व के आगे विशेष महात्माओं की लिस्ट में है, चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है। फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। 16,000 वालों को भी बेहद का ज्ञान इतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते। क्या ज्ञान के विस्तार को जानने वाले कितने? 108। तो ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्यों कि जो बाप शब्द है, बाबा शब्द है, वो है चाबी। चाबी कौन सी? दिव्य बुद्धि की चाबी। जब बेहद के बाप को बेहद के ज्ञान से जान लिया तो बुद्धि तीसरी आंख खुलेगी, बुद्धि खुलनी शुरू हो जाएगी। तो चाबी क्या है? चाबी है बाप। किसकी? सर्व खजानों की। श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई तो भाग्य का खजाना अवश्य प्राप्त होगा। तो चाबी क्या है? बाप को जानना। और तीसरा नेत्र खुला, बुद्धि का नेत्र खुला तो क्या होगा? सर्व खजाने। तो खजाने क्या है? बेहद की शक्तियां, बेहद की पावर, बेहद की एनर्जी। अमृत द्वारा अमृत मिलेगा तो अमृत के द्वारा अमर बनने का ज्ञान। और बेहद का बाप है बेहद की चाबी, बेहद में जाने की चाबी, बेहद के ज्ञान की चाबी। ये है बेहद का बाप। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये संकल्प बेहद के लोक में जाके, बेहद की दुनिया में जाके, बापू जी के मूल स्थान पे जाके अव्यक्त स्वरूप धारण करने से क्या होगा? व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे और बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे, रहेंगे। तो हमारी जो बॉडी के अंदर से हमारी जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मस्वरूप भी होगा और हमारी सूक्ष्म बॉडी भी होगी अति सूक्ष्म। तो इसमें से रेज इतने जबरदस्त निकलेंगे तो क्या बन जाएंगे बच्चे भी? मास्टर लाइट माइट हाउस। लाइट और माइट, वो जो किरणें निकलेगी उसमें से शक्तियां जाएगी। लाइट मैंने हल्का भी है, लाइट मैंने पावर भी है, और शक्ति माना माइट, माइट माना शक्ति भी है, पावर भी है। तो चुंबकीय पावर जब जाएगी तो हर ब्रह्मांडों में वायुमंडल में जाएगी और वायुमंडल को परिवर्तन करेगी। इसी से विश्व परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। पहले तो अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। अपना परिवर्तन क्या है? पहले तो बेहद के बाप को जानना, मानना, पहचानना और बेहद का ज्ञान लेना और बेहद की दुनिया की नॉलेज लेना। इसी से विश्व परिवर्तन होगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org.
Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर